दोस्तों, अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल और द ग्रेट सचिन तेंदुलकर को महान खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दोहरा शतक जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाने वाले मैक्सवेल ने जब सचिन तेंदुलकर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया तो वो खूबसूरत लम्हा तो देखकर हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि डेविड वार्नर से लेकर सारा तेंदुलकर ने जो किया वो देखने लायक था। तो आखिर क्यों मैक्सवेल ने अपनी जीत का पूरा श्रेय सचिन को देते हुए करोड़ों भारतीयों के दिलों में खास जगह बनाई? क्या था वो लम्हा जिसे देखकर आप भी उन्हें सलाम करने लग जाएंगे? उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मैक्सवेल, सचिन और रोहित में किसका दोहरा शतक सबसे बेहतरीन था? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अफगानिस्तान के खिलाफ हारे हुए मुकाबले में मैक्सवेल ने भूखे शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए जो करिश्मा कर दिखाया वो ना कभी पहले देखा गया था ना सुना गया था। दोहरे शतक तो बहुत आए, सचिन से लेकर गिल, ईशान, क्रिस गेल, यहाँ तक कि रोहित ने तो दोहरे शतकों की बाढ़ ही ला दी। लेकिन मैक्सवेल ने जो किया वो सबसे खास था क्योंकि उन्होंने चेज करते हुए दोहरा शतक जड़ा था। और वर्ल्ड कप में किसी भी लक्ष्य को चेज करते हुए ये न केवल इतिहास का पहला दोहरा शतक था, बल्कि उन्होंने केवल 128 गेंदों पर 21 चौके और 10 तूफानी छक्के की बदौलत 201 रन बना डाले। यानी कि ये ईशान किशन के बाद सबसे तेज दोहरा शतक भी है, जो दिखाता है कि मैक्सवेल की पारी कितनी खास थी। इसी के दम पर उन्होंने दोहरा शतक जड़ने वाले दिग्गजों की एलीट सूची में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया। इसके बाद तो दोस्तों हर कोई उनका मुरीद हो गया। ऑस्ट्रेलिया की जीत के बाद वानखेड़े का पूरा स्टेडियम उनके सम्मान में जोर जोर से चीयर कर रहा था। सभी उन्हें बधाई दे रहे थे, उनसे गले मिल रहे थे, उन्हें शाबाशी दे रहे थे। लेकिन उसी वक्त जब ग्रेट सचिन तेंदुलकर मैक्सवेल को बधाई देने आए तब मैक्सवेल ने सीधा उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लिया। ये लम्हा देखकर तो वहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया था। यहाँ तक कि सचिन ने भी उम्मीद नहीं की थी कि मैक्सवेल कुछ ऐसा कर जाएंगे। उन्होंने भी तुरंत मैक्सवेल को उठाया और गले लगा लिया। उनके बल्लेबाजी की काफी तारीफ की, जहां इस लम्हे ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। वहीं मैक्सवेल ने सचिन के पैर छूकर भारतीयों के दिलों में खास जगह बना ली। यहाँ तक कि हर कोई सचिन सचिन और मैक्सवेल मैक्सवेल के नारे लगा रहा था। तो वहीं डेविड वार्नर से लेकर सारा तेंदुलकर भी खुशी से झूम उठे थे। उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो देखने लायक थी। और हो भी क्यों ना, मैक्सवेल ने भगवान को अपना दोहरा शतक और जीत समर्पित करते हुए जो महानता की मिसाल पेश की, ऐसा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचकर एक हारा हुआ मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने तो तिरंगा लहकर सेलिब्रेट किया ही, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों ने भारत माता की जय कहकर कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर भारत के लिए आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आखिरकार ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों ने इस नामुमकिन मुकाबले को जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचकर क्या कहा भारत पर, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, मैक्सवेल, बाबर आजम और विराट कोहली में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का नाम लिया जाएगा ना, तो वनडे में अब मैक्सवेल का भी नाम आएगा। वर्ल्ड कप 2023 की सबसे धाकड़ पारी आज मैक्सवेल के नाम हुई। ये हद से ज्यादा रोमांचक मुकाबला दोस्तों उसी ऐतिहासिक मैदान में खेला गया जहां हमने विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। वानखेड़े मैदान में जैसे ही मैच शुरू हुआ ना, अफगानिस्तान की टीम का किस्मत का सिक्का चल पड़ा। टॉस भी वही जीते, बल्लेबाजी भी उन्होंने चुनी। इनफैक्ट उनके ओपनर बैट्समैन जादरा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 129 रन लगा दिए। सोचिए दोस्तों, अफगानिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है। इसके बावजूद भी दोस्तों अफगानिस्तान की टीम के बाकी खिलाड़ी 20-25 रन की पारियां तो खेलकर जा ही रहे थे। इनफैक्ट राशिद तो 18 में 35 लगा गए, 3 छक्के जड़कर, जिससे कि दोस्तों 292 का टारगेट दिया गया ऑस्ट्रेलिया को। जाहिर सी बात है टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जरा ये सुनिए, ट्रेविस हेड 0 पर आउट हो गए, 18 रन पर डेविड वार्नर, 24 पर मार्श, 14 पर मार्नस लबुशेन और 0 पर जॉश इंग्लिश। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम के 91 पर 7 विकेट हो चुके थे। कोई भी बता देगा कि अगले 20-25 रन के अंदर ऑस्ट्रेलिया की टीम हारने वाली थी, लेकिन दोस्तों हार को जो जीत में कन्वर्ट करना जानता है ना, उस जादूगर बल्लेबाज को मैक्सवेल ही कहते हैं। 91 पर 7 विकेट हो गए थे और उसके बाद एक भी विकेट नहीं गिरा और 291 चेज भी हो गए। दोस्तों, मैक्सवेल ने अकेले अपने दम पर शतक तो छोड़िए, 150 रन की भी बात नहीं, वो तो 200 रन जड़कर गए हैं। 128 गेंदों में 21 चौके, 10 छक्के जड़कर दर्द में कर्राते हुए इस खिलाड़ी ने 201 रन की पारी खेली और अपने देश को जिताकर ही दम भरा, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया सीधा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और दोस्तों, जीत इतनी शानदार थी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम का जश्न तो मनाना ही था, लेकिन इन्होंने जश्न मनाया भारतीय तिरंगे को लहराकर।
और दोस्तों अब तो ऑस्ट्रेलिया दिग्गजों से लेकर खिलाड़ियों ने भी जय श्री राम के नारे लगाकर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत लिया। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि रिकी पोंटिंग ने अपनी टीम की जीत पर जय श्री राम बोलकर कहा, ये जीत नहीं एक ऐसी याद है जिसे जिंदगी के अंतिम लम्हों तक संभाल कर रखना चाहूंगा। वानखेड़े के मैदान में आज एक अलग ही जादू था। हम हार रहे थे लेकिन मैक्सवेल हार में जीत दिखा रहे थे। वाकई में भारत की जमीन में कुछ तो जादू ही है कि इस तरीके से अब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी मैच जीत कर दिखा रहे हैं। आज तो तिरंगा लहराकर जय श्री राम बोलकर जश्न बनता है। तो वहीं दोस्तों ब्रेट ली ने भी कहा, यूं ही थोड़ी भारत के मैदानों में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी फेमस हैं, लेकिन सच बताऊं तो भारतीय सरजमी पर अगर आप कॉन्फिडेंस हैं तो आप हार को जीत में तब्दील कर सकते हैं, और ये मैक्सवेल ने किया। मैं जीत से बेहद ही खुश हूं और आज तो भारत का तिरंगा लहराना ही चाहिए, साथ ही हमारे खिलाड़ियों को भी जय श्री राम कहना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वार्नर और स्मिथ ने कहा, एक वक्त पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लग रहा था उम्मीदें सारी खत्म हो गई, ये वर्ल्ड कप यहीं थम चुका है। अब हमें 4 साल बाद दोबारा आना होगा विश्व कप, शायद देख भी पाएंगे या नहीं पता नहीं, खेलना तो दूर की बात है, लेकिन मैक्सवेल ने जिस जादुई अंदाज से हमें मैच जिताया ना, वैसा कोई कर ही नहीं सकता था। उन्हें तो दिल से सलाम, साथ ही इस भारत की जमीन को भी प्रणाम, जहां पर वाकई में जिसमें टैलेंट है वो जिता सकता है टीम को। इसीलिए हमने तिरंगा लहराकर सेलिब्रेट किया और भारतीय फैंस जो हमारा समर्थन करने आए उनको जय श्री राम कहना चाहूंगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि जाते जाते मैक्सवेल स्टोइनिस भी कह गए। आज लग रहा है कि जो हमारे सच्चे फैंस आकर बीच स्टैंड्स में भारत माता की जय जय श्री राम के नारे लगाते थे, उनका फल हमारे देश को मिल गया है। यकीनन तौर पर यह पारी सोच ही नहीं जाती, ना ही इसको कोई पहचान सकता है, बस मोमेंटम मिला और खेलते चले गए, जिसके चलते हम हारे हुए मैच को जीते। तो भारत का तिरंगा लहराकर सेलिब्रेट क्यों ना करें। दोस्तों द बिग शो क्लीन मैक्सवेल के आगे नतमस्तक हुआ केवल अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि पूरा क्रिकेट जगत। 292 रनों का पीछा करते हुए जब ऑस्ट्रेलिया ने 87 पर 6 बल्लेबाजों को गवा दिया था, तब मैक्सवेल का बल्ला इस कदर गर्जा की दोहरा शतक ठोक जीत और हार की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। तो आखिर कैसे हार के मुकाम पर खड़ी ऑस्ट्रेलिया को जीत की दहलीज पर पार ले गए मैक्सवेल, अपने बल्ले से कैसे उन्होंने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए अफगानिस्तान को सेमीफाइनल से बाहर कर दिया, कैसे उनका तूफानी शतक अब इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि मैक्सवेल, कोहली और रोहित में कौन सबसे महान बल्लेबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप का 39वां मुकाबला ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में खेला गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के लिए रहमतुल्लाह गुरबाज के साथ इब्राहिम चादरान की जोड़ी मैदान में गदर मचाने उतरी। उनके सामने ऑस्ट्रेलिया के खूंखार गेंदबाज तबाही मचाने के लिए खड़े थे, लेकिन शुरू से इन दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया था और टीम के स्कोर को 6 ओवरों में 30 रनों तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन टीम के लिए 8वां ओवर लेकर आए जोश हेजलवुड ने गुरबाज को अपने जाल में फंसाकर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। 21 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी करने रहमत शाह चुके थे। इब्राहिम चादरान अपने आक्रामक अंदाज में आगे बढ़े जा रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में अफगानिस्तान ने 46 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया ने वापसी करनी शुरू कर दी थी। ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान पर दबाव बढ़ रहा है। इब्राहिम चादरान अपनी ही लय में पारी को आगे बढ़ा रहे थे। देखते देखते उन्होंने एक बेहतरीन चौके की बदौलत 59 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 21 ओवर आते आते उन दोनों ने अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। अब जरूरत थी रनों की रफ्तार में इजाफा करने की, और ऐसे ही हमें देखने को मिला। लेकिन आक्रामक शॉट लगाने के प्रयास में रहमत शाह भी ग्लेन मैक्सवेल का शिकार हो गए। 44 गेंद में 30 रन बनाकर वो भी चलते बने। उनके आउट होने के बाद अब कप्तान हशमतुल्लाह शहीदी पर अपनी टीम की जिम्मेदारी आ चुकी थी। दूसरी तरफ चादरान अलग ही ढंग से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्हें रोकने का हर एक प्लान ऑस्ट्रेलिया का फ्लॉप हुआ था। 31वां ओवर लेकर आए एडम जंपा को लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर चादरान और शाहिदी ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया।